हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक इन्फो। आज हम बात करेंगे पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। क्या ये सही वक्त है इस स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने का या फिर नहीं, और इस कंपनी के रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो ये पावर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का काम करती है इन पावर सेक्टर। अगर इस कंपनी के मेन फंक्शन की बात की जाए तो जो इतने भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर सेक्टर को उसको एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनाने का इस कंपनी का काम है। और ये कंपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करती है ताकि पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सके, ताकि जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड किया जा सके विद एडवांस टेक्नोलॉजी। ये कंपनी क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन भी करती है टू नेबरिंग कंट्रीज। रिसेंटली इस कंपनी ने बांग्लादेश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंडर 200 मेगावाट पावर हम बांग्लादेश को ट्रांसमिट करेंगे टिल 2033। ऐसे ही एग्रीमेंट हमने भूटान और नेपाल के साथ भी साइन किए हैं। गाइस, ऐसा करने से जो हमारी फॉरेन अर्निंग है वो भी इंक्रीज हो सकती है। एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। अगर रिवेन्यू की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले आपको इस कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 18,124 करोड़ और 2021 में है 18,374 करोड़ रुपीज। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें भी आपको एक मैसिव जंप आता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 368 करोड़ और 2021 में 449 करोड़। गाइस, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है जिसके लिए हमको एनर्जी की डिमांड इन नियर फ्यूचर रह सकती है। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। इन नियर फ्यूचर ये स्टॉक आपको मैसिव रिटर्न दे सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात की जाए तो उसमें आपको एक फॉल आता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का लॉन्ग टर्म डेब्ट था 8,485 करोड़ और 2021 में 7,700 करोड़ के आसपास। इसका मतलब है कंपनी अच्छे से प्रॉफिट अर्न करके अपने डेब्ट का रीपेमेंट ऑन टाइम कर रही है। इससे ही प्रूव होता है कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मार्केट शेयर की बात की जाए पिछले 5 सालों में तो उसमें आपको एक थोड़ा-सा फॉल आता हुआ दिखाई देगा 98.55% टू 98.09% के आसपास। तो गाइस, इस फील्ड में दूसरे कॉम्पिटिटर भी एंट्री ले चुके हैं जिसकी वजह से आपको इस कंपनी के मार्केट शेयर में थोड़ा-सा डिप आता हुआ दिख सकता है। एफआईआई होल्डिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 33% के आसपास है। तो गाइस, आप समझ सकते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। तो इन नियर फ्यूचर उनको भी उम्मीद है कि स्टॉक के प्राइस बहुत ज़्यादा राइज कर सकते हैं और स्टॉक में एक मैसिव करेक्शन भी हो चुका है। अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात की जाए पिछले 3 महीनों में तो उसमें एक मैसिव फॉल आता हुआ दिखाई देगा 4% टू ऑलमोस्ट 1.53% के आसपास। गाइस, जो रशिया यूक्रेन वॉर और फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की है जिसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में एक मैसिव फॉल आता हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ महीनों में। अगर इस कंपनी के एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात की जाए तो 3 साल पहले था 1% के आसपास, लेकिन अब उम्मीद किया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा 60% के आसपास। ये आपके सामने है पीटीसी इंडिया का चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। गाइस, ये स्टॉक अपने 200 ईएमए पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये स्टॉक एक बार 98 के लेवल को क्रॉस करता है तो आप विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि स्टॉक में आपको एक मैसिव अपसाइड मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। अगर एक साल के प्राइस टारगेट की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप एक साल का प्राइस टारगेट रहेगा 169 रुपीज़ के आसपास। तो गाइस, ये प्राइस टारगेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अगर स्टॉक के डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास है। ये स्टॉक आपको एवरी क्वार्टर डिविडेंड भी देता है जिससे आपकी अच्छी अर्निंग भी हो सकती है। गाइस, आप कोई भी स्टॉक परचेज करें आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मार्केट में एक दिन फॉल आता है तो मार्केट दूसरे दिन बाउंस बैक कर देता है। ऐसे में कंफ्यूज होकर अपने स्टॉक को लॉस में सेल मत कीजिएगा और कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी में पैसे निवेश मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपका कोई सजेशन है या कमेंट है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके माइंड में कोई स्टॉक है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको फीडबैक ज़रूर मिलेगी। थैंक यू गाइज़।